अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज जो है वो हम एक और अपना जो है वो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है सर, इसमें सर हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के जितने भी पास पेपर्स हैं, ठीक है सर, 2025 से लेके 2015, ठीक है सर। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि भाई 2025 से लेके 2015 तक जितने भी पास पेपर्स हमारे पास आए हैं, ठीक है, उनको हम करेंगे, वन बाय वन करेंगे। अच्छा सर, इसमें हम थोड़ा सा ये काम करेंगे कि भाई हम 2025 से शुरू करेंगे, ठीक है, फिर 24, 23, 22, 21, ठीक है, इस तरीके से करते करते 2015 पे आके रुकेंगे। लेकिन ये होगा कि हम जो है वो पहले, सबसे पहले सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है सर, चैप्टर 1, ठीक है सर, सिर्फ चैप्टर 1 के पहले 5 पेपर्स देखेंगे, ठीक है सर। तो आप भी मेरे चैनल पे जैसे आएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 5 पेपर्स आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है सर। उन 5 पेपर्स में होगा ये कि भाई आपको जो जितने भी 5 पेपर्स होंगे ना, वो सारे चैप्टर नंबर 1 से, अच्छा सर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है सर, जो अकाउंट इक्वेशन वाला है, इन दो चैप्टर्स को हम डील कर रहे होंगे। ये दो चैप्टर्स आपके पास आएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर 3 आपके पास जो है ना आ रहा होगा, जर्नल जर्नल वाला। तो सारे जर्नल जर्नल के जितने भी 2025 से लेकर 2015 तक क्वेश्चंस आए, वो सारे आपको मिलेंगे, ठीक है सर। इसी तरीके से चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, 7, इस तरीके से, ठीक है सर। और दूसरी बात ये कि भाई अलहमदिल्ला मैंने चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है, जनरल जर्नल है, फिर उसके बाद एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस, सॉरी, मैंने टी अकाउंट से ट्रायल बैलेंस वो भी चैप्टर आप लोगों को करा दिया था। कैश बुक वगैरह ये यूट्यूब पे नॉर्मल लैंड विद जुनैद पे मैंने जो है ना ये चीज़ें शेयर की थी, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ से ये 5 पेपर्स कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने कोर्स बनाया हुआ अकाउंटिंग का, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का, उस पर मैंने उन स्टूडेंट के साथ वादा किया था कि मैं आपको हर चैप्टर के एटलीस्ट 2025-2015 तक के 5 पेपर्स भी करा दूंगा। उनको मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ बहुत सारे क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हमारे रिपीट भी होंगे। लेकिन ये कि भाई 2025 तक, 2025 से 2015 तक हर चैप्टर के मैं इंशाल्लाह 5 पेपर्स आप लोगों को कराऊंगा। उसके साथ साथ 2025 से लेके 2018 या 17 तक मेरे ख्याल से, ठीक है, मैंने अभी तक करा दी, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। 2015 तक पूरे जो है वो एमसीक्यूज भी आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि भाई ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, और ये ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, जो बाकी ऑप्शन गलत है तो वो क्यों गलत है, ठीक है सर। तो सारा जो है ना डिटेल में आप लोगों को मैंने एमसीक्यूज करा दिए। अब 5 पेपर्स हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले लेक्चर्स वगैरह भी डिटेल में दिए हुए हैं आपको, ठीक है सर। तो एक एक चीज़ भाई आपको प्रोवाइडेड है। अच्छा सर, आज का सर जो हमारा, ठीक है सर, चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे 10 ईयर में लिखा हुआ है। अगर यूसुफी वाली 10 ईयर है आपको, तो आपको पता होगा वहाँ पे हर चैप्टर के जो है वो अलग से हमें जो है वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है, सारे एक साथ, ठीक है सर। तो मैंने वहाँ से लिए भाई। आपके पास भी अगर 10 ईयर नहीं है तो यूसुफी की ले लेना 10 ईयर, वो अच्छी 10 ईयर, ठीक है। उसमें से मैंने एमसीक्यूज वगैरह भी आप लोगों को करा दिए हैं। अच्छा सर, सबसे पहले आज हमारे पास जो क्वेश्चन है 2025, ठीक है सर, ये बेसिकली मैंने करा दिया है वैसे, ठीक है, आप लोगों को। लेकिन दोबारा चलिए हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो सीरीज में हम प्रॉपर सारी चीज़ों को दोबारा से करेंगे, ठीक है सर। तो सर सबसे पहले ये कि भाई ये आपका 10 मार्क्स का, ठीक है, क्वेश्चन था, ठीक है सर। चैप्टर नंबर 2 जो बहुत आसान था आपका, ठीक है सर। इसमें कहता है गिव बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराए हुए हैं, ठीक है सर, वो आपको पता है। कैसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। इसी तरीके से एक्सपेंस भी इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। उसके अलावा जो बाकी सारे हेड्स हैं वो इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, ठीक है सर। सर ये पार्ट तो हो गया, ठीक है सर। 5 मार्क्स इसके थे और 5 मार्क्स इसके थे, ठीक है सर, 10 मार्क्स। अच्छा, फिर कहता है राइट डाउन द ट्रांजेक्शन ऑफ ईच ऑफ द, ठीक है सर। अच्छा सर, वैसे होता है ये, एग्जामिनर क्या करता है भाई, हमें ट्रांजेक्शन देता है और हमें उसमें से एंट्रीज बनानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक तरीके से आपकी एंट्रीज रिटन फॉर्म में, मतलब उसने बना के नहीं दी, रिटन फॉर्म में उसने एंट्रीज दे दी है, और कहता है मुझे इसकी ट्रांजेक्शन बना के दो। इन फ्यूचर हो सकता है एग्जामिनर ऐसे भी कर सकता है भाई कि कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ठीक है सर, इस तरीके से आपको एक प्रॉपर जर्नल जर्नल बना के दे और आपको कहे कि मुझे इसकी ट्रांजेक्शन बताओ कि इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, ठीक है सर। तो आपको ये चीज़ें आना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है सर। मैंने, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, जिन्होंने अकाउंटिंग का कोर्स लिया हुआ है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का, उनको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई है, उनको पता है सारी चीज़ें, ठीक है सर। जिन्होंने अभी भी यूट्यूब मेरे चैनल पे भी लेक्चर्स नहीं है, उनको भी अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, ठीक है सर। तो सर यहाँ पे मुझे ये बताओ कि भाई कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये एंट्री हर ट्रांजेक्शन, हम जनरल जब शुरू होता है ये एंट्री बनती है कि जब भी किसी बंदे ने, जब भी, अच्छा, कैश कैपिटल, और सर कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है, कब होता है? कैपिटल क्रेडिट तब होता है जब कोई आपके बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, किसी ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, इसकी वजह से कैश बढ़ गया है और कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर।
तो सर जो दूसरी चीज हमारे बिजनेस में आएगी वो इंक्रीज होगी, डेबिट हो रही होगी, तो सर वो कैश डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब किसी ने हमारे बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है। ठीक है सर, इसी तरीके से। अच्छा सर, तो सर पहले को देखें तो कितना इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर इक्विटी। ठीक है सर, अब इसकी एंट्री बनाते हैं, कितना इंक्रीज इन एसिड। एसिड सर इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, एसिड डेबिट हो जाता है, तो इसका मतलब एसिड तो डेबिट साइड पे आ रहा है हमारे पास। और सर इंक्रीज इन इक्विटी, इक्विटी मीन्स कैपिटल, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे आता है, तो इसका मतलब सर एसिड डेबिट साइड पे आ रहा है और कैपिटल क्रेडिट। अब मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूँ कि भाई एक ओनर है जिसने कैश इन्वेस्ट किया, तो उसका उसकी वजह से हमारा एसिड बढ़ गया, हमारे बिजनेस में एसिड डेबिट हो गया, और इसी वजह से उसका कैपिटल, जिसने इन्वेस्टमेंट की उसका कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो ये एंट्री भी बना सकते हैं आप ये भी बना सकते हो कि भाई जो ओनर है उसने क्या किया, उसने कंप्यूटर इन्वेस्ट किया हमारे बिजनेस में। ठीक है सर, कंप्यूटर, जिसकी वजह से उसका कैपिटल इंक्रीज हो गया। ठीक है सर, तो कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, बस ये अगर आप चीज आपने बना ली ना, नीचे वाली चीज बनाना आपके लिए आसान है। ठीक है सर, तो बस याद रखना, लेकिन अगर एग्जामिनर ने खुद कुछ भी नहीं बताया तो आप हमेशा कैश को ही अज्यूम करना, कैश को रिकॉर्ड करना, कैश को एंट्री में लाना इजी सीन होता है। ठीक है, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाती है चीज। ठीक है सर, तो क्या कहता है, मुझे गिव राइट डाउन द ट्रांजेक्शन दैट मे हैव द रिक्वायरमेंट। अच्छा सर, यहाँ पे ना उसने मतलब ये कि हमें हमें इस तरीके से एंट्री बना दी है, और कह रहा है मुझे अब इसकी ट्रांजेक्शन बताओ। ठीक है सर, तो कह रहा है इंक्रीज हो रहा है एसिड में भी और इंक्रीज हो रहा है इक्विटी में भी। तो हमने देखा कि यार इंक्रीज हो रहा है एसिड में भी, इंक्रीज हो रहा है इक्विटी में भी, तो एंट्री तो ये बन रही है। ठीक है, एंट्री तो ये बन रही है, तो अब इसकी हम ट्रांजेक्शन बनाते हैं। तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, ओनर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। कि भाई एक बंदा है जिसने, और जिसको कहते हैं ओनर, ओनर ने, या ये भी लिख सकते हैं कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। ठीक है, ओनर को आप कटाना चाहो भी कटा सकते हो। ठीक है सर, आप यहाँ इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। ठीक है सर, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया सर। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई हमें एग्जामिनर क्या बता रहा है। एग्जामिनर ने कहा कि भाई एसेट डेबिट साइड पे आ रहा है और कैपिटल क्रेडिट साइड पे आ रहा है, हमने ये पहले ये लिख लिया। फिर इसके बाद देखा कि इसको अगर मैं एंट्री में कन्वर्ट करना चाहूँ, इसको मैं एंट्री में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है सर, तो इसकी एंट्री क्या बन सकती है। तो मैंने देखा कि यार कैश डेबिट और कैपिटल, मतलब इस तरीके की एंट्री बन सकती है। ठीक है सर, फिर उसको हमने नरेशन में कन्वर्ट, ट्रांजेक्शन में सॉरी कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया सर। अब दूसरे पे आते हैं भाई, दूसरे पे क्या कहता है, दूसरे पे कहता है इंक्रीज इन एसिड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है सर, अब मुझे ये बताओ, कह रहा है इंक्रीज हो रहा है एसिड, जब एसिड इंक्रीज होता है तो एसिड डेबिट डेबिट हो जाता है, तो इसका मतलब एसिड तो डेबिट हो रहा है हमारा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, अब लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्या हो जाती है, क्रेडिट साइड पे आती है। तो सर लायबिलिटी हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रही है। ठीक है सर, ये हमारे पास जो है ना बेसिकली एक एंट्री बन रही है। अब इसकी जो है ना हम देखते हैं कि भाई एसिड में हम क्या चीज रखें और लायबिलिटी में हम क्या चीज रखें। ठीक है, ये हम खुद से अज्यूम करेंगे। ठीक है सर, अब लाइबिलिटी बढ़ रही है और एसिड भी बढ़ रहा है। ठीक है सर, तो सर एसिड में मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है सर, कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन सर लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो, तो इसकी जो अच्छी अच्छी ट्रांजेक्शन जो इसकी बन सकती है ना, ठीक है सर, तो इसकी जो बेस्ट एंट्री जो बन सकती है अभी। ठीक है सर, वैसे तो देखो मैंने कहा ना कैश सॉरी एसेट की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, तो आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि भाई मैंने किसी से उधार पे पैसे लिए। ठीक है, ये भी अज्यूम कर सकते हो ना आप। ठीक है सर, लेकिन इसकी जो बेस्ट एंट्री बन सकती है वो क्या बनती है सर, मोस्टली हम चीजें उधार पे लेते हैं। ठीक है सर, तो फर्ज करते हैं कि भाई एक फर्नीचर है जो कि मैंने उधार पे लिया है। ठीक है सर, उधार पे लिया है तो नीचे क्या आ जाएगा, अकाउंट्स पेएबल। ठीक है सर, मैंने किसी से उधार पे कोई चीज खरीदी है। ठीक है सर, फर्नीचर मैंने उधार पे खरीदा है, तो फर्नीचर एसिड एसिड इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है सर, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसके साथ साथ हम जो है वो किसी से पैसे, हमने चीज उधार पे ली है तो उसका मतलब उसको पैसे भी तो देने हैं सर हमने, तो अकाउंट्स पेबल मैंने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। ठीक हो गया सर। तीसरे पे आते हैं, तीसरे में क्या कहता है, डिक्रीज इन एसिड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब सर मुझे बताओ, जब एसिड एसिड आपका जब डिक्रीज होता है तो कहाँ जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। सर इसी तरीके से लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी जब डिक्रीज होती है तो वो कहाँ चली जाती है भाई, वो डेबिट साइड पे आती है। तो इसका मतलब सर एसिड सॉरी लाइबिलिटी मेरी डेबिट हो रही है
और एसिड मेरा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है सर, यही एंट्री बन रही है हमारी। बिल्कुल सर, यही बन रही है। अब सर मैं इसकी जो है ना एंट्री बनाऊँ, इसकी जो है वो नरेशन बना के दूंगा एग्जामिनर को कि भाई ऐसा क्या हुआ है। ठीक है सर। अच्छा सर, लाइबिलिटी कम, लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है सर, और एसिड भी हमारा कम हो रहा है। अब दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। ठीक है सर। तो एसिड में तो सर मैंने कहा कि जब भी चीज़ आए कोशिश करना कि आप कैश को फिट कर देना। ठीक है सर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कैश। अब सर मुझे ये बताओ, यहाँ पे जब हम चीज़ खरीदी थी हमने, तो हम क्या कर रहे थे, हम एसिड को इंक्रीज कर रहे थे, डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट था। यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो रही थी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। अब लाइबिलिटी डिक्रीज, तो सर मैं इसको यही कर सकता हूँ, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल को मैं डेबिट कर सकता हूँ। सर अब इसकी नरेशन क्या बनेगी, नरेशन की सर अगर आप अज्यूम करें कि भाई सोचें अगर कि आपकी लाइबिलिटी कम हो रही, तो इसका मतलब सर पहले कभी हमने किसी बंदे से उधार लिया था, अभी हम उसको उधार वापसी कर रहे होंगे, जब भी तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो सर हमने किसी बंदे की उधार वापसी किया कैश में, अज्यूम करते हैं ना हम भाई कैश में हमने उधार वापसी किया, तो इसकी क्या क्या बनती है एंट्री। मोस्टली हमने देखा भी था कि हम बहुत सारे लोगों से चीज़ें उधार पे खरीदते फिर उसको बाद में कैश पेमेंट कर रहे होते। जैसे कि यहाँ पे ऊपर हमने फर्नीचर खरीदा था एक बंदे से, तो सर अब जब फर्नीचर उससे खरीदा था तो अब उसको पेमेंट तो करनी है, तो हम अब इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है सर, तो इसको ये भी कर सकते हैं, कैश पेड टू सप्लायर। ठीक है सर, कि भाई किसी की लाइबिलिटी थी हमारे ऊपर सप्लायर की जिससे हमने चीज़ें खरीदी थी, उसको हमने कैश पे कर दिया। ठीक है सर, या इसको ये भी कर सकते हैं, कैश पे टू क्रेडिटर्स। ठीक है सर, अभी क्रेडिटर्स क्या होते हैं भाई, ये मैंने आपको 10 ईयर के एमसीक्यूज में डिटेल में समझाया था, क्रेडिटर किसको कहते हैं और डेटर्स किसको कहते हैं। ठीक है सर, तो ये चीज़ भाई देख लेना आप लोग। या इसको ये भी कर सकते हो, कैश पेड अगेंस्ट पेबल्स। ठीक है सर, कि भाई एक पेबल था जिसके अगेंस्ट हमें पैसे देने थे और हमने अभी पे कर दिए पैसे। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, और नीचे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहता है इंक्रीज इन एसिड, एक एसिड इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज इन अनदर एसिड, मतलब एक एसिड इंक्रीज हो रहा है और एक एसिड हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, एक एसिड इंक्रीज हो रहा है, एक एसिड डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एसिड है हमारे पास और यहाँ पे भी एसिड है हमारे पास। ठीक है सर, ये सीन बन रहा है। अच्छा सर, सबसे पहले ये कि भाई हमारे पास एक एसिड इंक्रीज हो रहा है और एक एसिड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, अब सर अगर सोचें, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ देखें, तो ये सीन कब होता है। ठीक है, इस तरीके का सीन हमने देखा हुआ है, हमने एंट्रीज भी बनाई थी, हमने कैश बुक में भी इसका देखे था, कॉन्ट्रा एंट्री बनती थी। तो यार मुझे एक बात बताओ, आपके पास था कैश इन हैंड, मतलब आपके बिजनेस में कैश पड़ा हुआ था। ठीक है सर, कैश पड़ा हुआ था, आपने उसको उठा के बैंक में डाल दिया। अब सर कैश इन हैंड भी आपका एसिड है और एसिड बैंक में चला गया तो एसिड डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इसी तरीके से सर बैंक, बैंक भी आपका क्या है, एक एसिड है और एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो ये सॉरी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना सर, बैंक में पैसे आ गए तो बैंक इंक्रीज होता है, जब इंक्रीज होता है तो ये हो जाएगा डेबिट। तो सर इसकी क्या एंट्री बन सकती है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है सर, ये इसकी जो है वो एंट्री बनेगी और इसकी नरेशन क्या बनेगी, ट्रांजेक्शन सॉरी कैश डिपॉजिट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है भाई, ये चीज है। अच्छा सर, लास्ट पे आते हैं, कहता है डिक्रीज इन एसिड एंड डिक्रीज इन ओनर इक्विटी। ठीक है सर, ओनर इक्विटी में भी डिक्रीज आ रहा है। ठीक है सर, डिक्रीज इन एसिड, ठीक है सर, एक एसिड है हमारे पास और एक ओनर इक्विटी है। ठीक है सर, ये दो चीजें हमारे पास, कह रहा है एसिड डिक्रीज हो रहा है और सर एसिड डिक्रीज होता है तो ये क्रेडिट पे आ जाता है और सर इक्विटी जब डिक्रीज होती है तो ये डेबिट साइड पे आ जाती है। तो सर इसका मतलब एसिड डेबिट हो रहा है, सॉरी इक्विटी हमारे पास जो कि कैपिटल है वो डेबिट हो रहा है और हमारे पास एसिड क्रेडिट हो रहा है। ठीक है सर, ये एंट्री बन रही है। अब सर एस कैपिटल मुझे बताओ कि कब क्रेडिट डेबिट साइड पे चला जाता है। सर जब जब वो कम होता है। ठीक है सर, और कम कब होता है, जब ओनर
अपना पैसा निकालता है बिजनेस में से, और उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। जब भी पर्सनल यूज के लिए चीजें निकालते हैं जब भी तो हम उसका कैपिटल कम करते हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस के लिए निकालता है तो फिर तो वो कम ही नहीं होता कैपिटल उसका। तो सर इसका मतलब ड्राइंग्स आ गई हमारे पास डेबिट में। अब क्रेडिट में एसेट आ रहा है, तो अब आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, आप कैश भी अज्यूम कर सकते हो, आप कोई और चीज़ भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन मोस्ट अच्छी चीज़ सबसे क्या होती है हम अज्यूम करते हैं, वो कैश अज्यूम करते हैं। तो भाई ये एंट्री हमारे बन गई, और उसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, ट्रांजेक्शन इसकी ये बनेगी कि भाई ओनर विड्रॉन कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है सर, पर्सनल यूज के लिए निकालेगा जब भी तो उसका कैपिटल कम होगा, लेकिन अगर वो बिजनेस के लिए निकालेगा फिर तो कैपिटल उसका कम होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बिजनेस की चीज है ना, तो वो बिजनेस पे चली जाएगी। ठीक है सर। और यार इस क्वेश्चन को हैंडल करने का पता है तरीका क्या है, अच्छा तरीका इसका ये है कि अच्छी खासी आप प्रैक्टिस कर लो, यकीन करो ये सारी सारी एंट्री जब आप ट्रांजेक्शन को पढ़ोगे ना, खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएगी। ठीक है कैसा, एग्जामिनर आपसे वही चीजें पूछेगा जो आपको उसने जिसकी आपसे पहले उसने एंट्रीज बनाई हुई होंगी। ठीक है सर, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको सारे वन बाय वन करके पास पेपर्स कराऊंगा। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टेन करता है चैप्टर नंबर 3 से, आपका जर्नलाइजिंग जर्नल वाले चैप्टर से। ठीक है सर, प्योर जर्नल वाले का चैप्टर है ये उसका कॉन्सेप्ट है। वहां पे ही तो हम एंट्रीज बनाते थे, वहां पे ही तो हम ट्रांजेक्शन को देखते थे। ठीक है सर, यहाँ पे तो सर अकाउंट इक्वेशन और रेवेन्यू इक्वेशन वगैरह देख रहे होते थे, तो ये वहाँ का टॉपिक है। तो जब वहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह, उसको एक एक चीज़ को जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना 8-10 सालों के क्वेश्चंस, फिर ये एंट्रीज यकीन करो आप ट्रांजेक्शन पढ़ोगे ना ऊपर जो एग्जाम ने दी हुई है, आपके खुद ब खुद माइंड में आ जाएगा कि अच्छा यार इसमें कैपिटल ये हो रहा होगा, एसिड ये हो रहा होगा, इस तरीके से आप बना है। नहीं भी समझ में आए तो मैंने आपको बताया भाई, स्टेप्स सारे बताए थे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चीज़ बनानी है कि भाई वो उसने जो बताया कि कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल क्रेडिट। अब यहाँ पे देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि यार किसी ने इन्वेस्टमेंट की होगी हमारे बिजनेस में। ठीक है सर, इस तरीके से आपने किया, फिर चीज़ों को पुट किया और उसके बाद नीचे आपने उसको फाइनली एक ट्रांजेक्शन बना के दे दी। ठीक है सर, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये भी एक अच्छा स्टेप है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इजीली इस चीज़ को हैंडल कर लोगे। ठीक है सर, तो आज हमारा जो है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, मोस्टली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 सारे इसके करेंगे। 2025 को सर हमने कर लिया है, इंशाल्लाह अगली क्लास में 2024 को देखेंगे, फिर 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15। ठीक है सर, इस तरीके से चलेंगे। मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, लेक्चर समझ में आया है, आपकी हेल्प हुई है, तो कोशिश करना बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो, उनकी भी मदद हो। मिलते हैं सर फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।